आर्टिकल्स इंग्लिश लैंग्वेज में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आर्टिकल वैसे तो हम जूनियर क्लासेस से करते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ आर्टिकल का क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने स्पेसिफिकली कम्पिटिटिव एग्जाम में, जो हमें कन्फ्यूजन में डाल देता है। तो वैसे ही कुछ क्वेश्चन को लेके आज इस वीडियो में मैं हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश राइस इज द मेन फूड ऑफ डैश जापानीज। अब देखिए, राइस, ये जो राइस है ये अनकाउंटेबल नाउन है, यानी इसको हम गिन नहीं पाते। और अनकाउंटेबल नाउन से पहले हमेशा हमें याद रखना है, हम यूजुअली कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, इसीलिए यहाँ कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब डैश राइस इज द मेन फूड ऑफ जापानीज। देखिए, जापानीज, फ्रेंच, ऐसे जो एडजेक्टिव्स, इसे हम कहते हैं नेशनल एडजेक्टिव्स। जापानीज यानी जापानीज पीपल। अब जब कोई एडजेक्टिव किसी कॉमन नाउन को रिप्रेजेंट करता है तो उसके सामने हमेशा हमें द का प्रयोग करना है, क्योंकि ये जापानीज जाति का बोध हमें करा रहा है। तो इसीलिए इससे पहले जो आर्टिकल हमारा होगा वो होगा द। समझ में आ गया? सो हमारा आंसर होगा डैश राइस इज द मेन फूड ऑफ द जापानीज। ओके, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? हमारा दूसरा क्वेश्चन है, डैश मैंगोज ग्रो इन समर। डैश मैंगोज, मैंगोज हमारा यहाँ प्लूरल है। प्लूरल नाउन अगर जनरलाइज्ड है, यानी अगर विशेषित नहीं है, स्पेसिफिक पर्टिकुलर नहीं है, तो उससे पहले कभी हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है। इसीलिए यहाँ मैंगो से पहले कोई आर्टिकल नहीं यूज होगा। लेकिन अब आगे, डैश मैंगोज ग्रो इन डैश समर। समर, ये भी हमें याद रखना है, कोई सीजन से पहले, किसी ऋतु से पहले हमारा कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है। समर, विंटर, इससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इट्स डैश प्लेजर टू शेयर डैश स्टेज विथ यू। इट्स डैश प्लेजर, हमें याद रखना है, इट्स डैश प्लेजर एक फ्रेज है, यानी इसका मतलब है हमारी खुशकिस्मती। तो इससे पहले, प्लेजर से पहले यहाँ हमें ए का यूज करना है। इट्स अ प्लेजर, इट्स अ प्लेजर एक फ्रेज है, ये हमारी खुशकिस्मती है। टू शेयर डैश स्टेज विथ यू, अब शेयर डैश स्टेज, शेयर डैश स्टेज, यहाँ भी हमारा जो आर्टिकल होगा वो होगा द। टू शेयर द स्टेज, अब शेयर द स्टेज का मतलब है एक ही मंच पर परफॉर्म करना। तो यहाँ हमारा जो सेंटेंस होगा वो होगा, इट्स अ प्लेजर टू शेयर द स्टेज विथ यू। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑन डैश संडेज आई स्टे इन डैश बेड रीडिंग डैश टाइम्स। देखिए, ऑन संडेज, वीक के डेज से पहले, संडे, मंडे, वेनेसडे, इनसे पहले कभी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, तो इसीलिए संडेज से पहले कोई आर्टिकल नहीं होगा। आई स्टे इन डैश बेड, देखिए स्टे इन डैश बेड, यहाँ बेड एक काउंटेबल कॉमन नाउन है, तो इससे पहले हम आर्टिकल का यूज कर ही सकते हैं, करना भी पड़ता है कभी कभी। लेकिन हमें याद रखना है, अगर किसी सेंटेंस में बेड का यूज ऐसे हुआ है जो बताता है कि कोई सोया हुआ है, तो तब बेड से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करना है। सो इन बेड, यही होगा हमारा फ्रेज, आर्टिकल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ स्टे इन बेड का मतलब है सोते रहना। ओके, लेकिन दूसरे सिचुएशन में हम बेड से पहले आर्टिकल का यूज कर ही सकते हैं। ही सैट ऑन द बेड,
और ही वॉज प्लेइंग ऑन द बेड, इस सभी सेंटेंस में हम बेड से पहले आर्टिकल का यूज कर रहे हैं। लेकिन जब कोई सो रहा है और उसे समझाने के लिए हम बेड का यूज कर रहे हैं तो उससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब चलते हैं अगले ब्लैंक की ओर। डैश टाइम्स, यहाँ टाइम्स का मतलब है न्यूज़पेपर टाइम्स। सो न्यूज़पेपर से पहले हमें हमेशा द का यूज करना है, इसीलिए यहाँ होगा द। सो हमारा पूरा सेंटेंस होगा ऑन डैश संडेज आई स्टे इन बेड रीडिंग द टाइम्स। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। Dash Andaman and Nicobar Islands are beautiful. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, देखिए ये एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है और ग्रुप ऑफ आइलैंड से पहले हमें हमेशा द का यूज करना है, इसीलिए हमारा आंसर होगा द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर ब्यूटिफुल। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। डैश लिटिल नॉलेज इज डैश डेंजरस थिंग। ये तो एक प्रोवर्ब ही है और इसका आर्टिकल हमें याद ही रहना चाहिए, फिर भी मैं बता देता हूं। डैश लिटिल नॉलेज, यहां हमारा आंसर होगा अ लिटिल नॉलेज। क्यों? लिटिल नॉलेज और अ लिटिल नॉलेज में क्या अंतर है? देखिए, लिटिल का मतलब है नेगेटिव, लिटिल नॉलेज मतलब नो नॉलेज, और अ लिटिल का मतलब है थोड़ा। सो अ लिटिल नॉलेज मतलब है थोड़ा ज्ञान, कम ज्ञान। सो जो मीनिंग है वो है कम या थोड़ा ज्ञान की हमारी दुर्घटना घटा सकता है। कम या थोड़ा ज्ञान दुर्घटना का कारण होता है, तो इसीलिए अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। यहाँ हमारा जो नाउन है जिसको आर्टिकल डिटरमाइन कर रहा है वो है थिंग, और ये थिंग एक काउंटेबल नाउन है, इसीलिए यहाँ हमारा आंसर होगा अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। डैश टाइगर इज स्ट्राइप्ड एनिमल। अब देखिए, टाइगर, टाइगर एक सिंगुलर कॉमन नाउन है, लेकिन यहाँ ये सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट कर रहा है एक क्लास को, क्योंकि यहाँ एक टाइगर सभी टाइगर को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो अगर एक सिंगुलर नाउन पूरी जाति का बोध कराता हो तो उससे पहले हमेशा हमें द का यूज करना है, इसीलिए यहां हमारा आंसर होगा द टाइगर। द टाइगर इज डैश स्ट्राइप्ड एनिमल। यहां हमारा आंसर होगा यानी बाघ एक स्ट्राइप्ड एनिमल है। बाघ के शरीर पे जो दाग रहते हैं उसे स्ट्राइप कहते हैं। सो द टाइगर इज अ स्ट्राइप्ड एनिमल। 8वां क्वेश्चन है, रॉबिन इज स्टडिंग एट डैश यूनिवर्सिटी इन डैश यूएसए। अब देखिए, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी वैसे तो यू से शुरू हो रहा है जो एक वावेल है, लेकिन यहाँ इसका प्रोनाउंसिएशन शुरू हो रहा है यू से, और हमें पता है जो वर्ड का प्रोनाउंसिएशन यू अथवा वा से होता है तो उससे पहले हमें ए का यूज करना है, इसीलिए यहाँ आंसर होगा ए। रॉबिन इज स्टडिंग एट अ यूनिवर्सिटी। अब यूएसए, यूएसए तो एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम है, ये तो एक प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन से पहले हमें कभी आर्टिकल का यूज नहीं करना होता है। लेकिन हमें ये याद रखना है, किसी देश के नाम में अगर यूनाइटेड या रिपब्लिक इन दोनों में से कोई एक वर्ड हो तो उस देश के नाम से पहले हमेशा द का यूज होता है, इसीलिए यूएसए एक्चुअली है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसीलिए इससे पहले हमें द का यूज करना है। रॉबिन इज स्टडिंग एट अ यूनिवर्सिटी इन द यूएसए। समझ में आ गया? हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। Sam was holding dash match at dash time of dash explosion.
मतलब एक्सप्लोशन के समय, विस्फोट के समय सैम ने माचिस पकड़ा हुआ था। अब मैच, मैच एम से स्टार्ट होता है, काउंटेबल है, सो इससे पहले हम यूज करेंगे ए। सैम वॉज होल्डिंग अ मैच एट डैश टाइम। देखिए ये जो समय की बात हो रही है, ये पर्टिकुलर समय है जब विस्फोट हुआ था। तो अगर पर्टिकुलर समय की बात हो रही है तो हमें यहां यूज करना है द का। सो सैम वॉज होल्डिंग अ मैच एट द टाइम ऑफ डैश एक्सप्लोशन। एक्सप्लोशन वैसे तो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उससे पहले आर्टिकल का यूज जनरली यूजुअली नहीं होता है। लेकिन अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर्टिकुलराइज्ड हो, किसी विशेष एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात हो रही हो, तो हमें वहाँ द का यूज करना होता है। यहाँ जो एक्सप्लोशन की बात हो रही है वो एक पर्टिकुलर एक्सप्लोशन की बात हो रही है, जो एक्सप्लोशन सैम के साथ हुआ था। तो इसीलिए यहां हमें यूज करना है द। समझ में आ गया है? सो सैम वॉज होल्डिंग अ मैच एट द टाइम ऑफ द एक्सप्लोशन। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश अम्ब्रेला इज डैश यूजफुल थिंग ऑन अ सनी डे। अब देखिए डैश अम्ब्रेला, अम्ब्रेला तो एक सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर से पहले ए या एन, अब यू से स्टार्ट हो रहा है, अम्ब्रेला वावेल साउंड है, इसीलिए इससे पहले हमें एन का यूज करना है। अब एन अम्ब्रेला इज डैश यूजफुल थिंग। देखिए यूजफुल थिंग, यू, यहां भी यूजफुल, ये एडजेक्टिव का उच्चारण यू साउंड से हो रहा है, और यू साउंड एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए इससे पहले हमें ए का यूज करना है, एन का नहीं। तो हमारा पूरा सेंटेंस होगा, एन अम्ब्रेला इज अ यूजफुल थिंग ऑन अ सनी डे। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। डैश स्टैचू ऑफ यूनिटी इज इन गुजरात। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये एक पर्टिकुलर स्टैचू है, और हमें पता है अगर कोई फेमस मॉन्यूमेंट हो, फेमस बिल्डिंग हो, तो उससे पहले हमेशा द का यूज होता है, इसीलिए यहां हमारा आंसर होगा द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज इन गुजरात। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आई वॉज स्ट्रक ऑन डैश हेड। देखिए ये सेंटेंस का मीनिंग हमें अच्छी तरह समझना है। आई वॉज स्ट्रक ऑन डैश हेड मतलब मुझे सर पे चोट लगी। अब किसके सर पे लगी? मेरे सर पे। तो एक्चुअली सेंटेंस होना था आई वॉज स्ट्रक ऑन माई हेड। सो यहाँ माई एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अब कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव की जगह अगर हमें आर्टिकल का यूज करना है तो वो हमेशा द होगा, ये याद रखिएगा। आई वॉज स्ट्रक ऑन द हेड यानी मुझे मेरे सर पे चोट लगी। ही वॉज हिट ऑन द लेग मीन्स उसको उसके पैर पे चोट लगी। तो हमेशा ये याद रखना है, पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी माई, हीज, योर, इस जगह, इनके जगह अगर कोई आपको आर्टिकल का यूज करना है तो वो हमेशा द होगा। नंबर 13, डैश मदर इज कुकिंग इन डैश किचन। अब देखिए मदर, फादर, सिस्टर, इन सभी रिलेशन से पहले हमें कभी आर्टिकल का यूज नहीं करना है, इसीलिए यहां नो आर्टिकल होगा, आर्टिकल का यूज नहीं होगा। मदर इज कुकिंग इन डैश किचन। देखिए किचन एक पर्टिकुलर जगह है, किचन, ऑफिस, इन जगह से पहले हमें हमेशा द का यूज करना होता है, इसीलिए द किचन होगा आंसर। मदर इज कुकिंग इन द किचन। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कालिदास वॉज डैश शेक्सपियर ऑफ इंडिया। देखिए शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर, शेक्सपियर एक प्रॉपर नाउन है, तो उससे पहले हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है। लेकिन कभी कभी प्रॉपर नाउन सेंटेंस में कॉमन नाउन की तरह यूज होते हैं,
तो उनसे पहले हमें आर्टिकल का यूज करना पड़ता है। यहाँ कालिदास वॉज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यहाँ शेक्सपियर, शेक्सपियर का मतलब है ग्रेट प्लेराइट, ग्रेट ड्रामाटिस्ट, यानी महान नाट्यकार। तो यहाँ शेक्सपियर का मतलब है महान नाट्यकार। ओके, अब इसीलिए यहाँ शेक्सपियर कॉमन नाउन है। अब शेक्सपियर ऑफ इंडिया, अब ये एक पर्टिकुलर महान नाट्यकार की बात हो रही है, इसीलिए इससे पहले हमें द का यूज करना है। कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। डू यू टेक डैश शुगर इन डैश कॉफी? देखिए, शुगर ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल यूजुअली नहीं होता है। उसी तरह कॉफी, कॉफी भी अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि वो लिक्विड है, उससे पहले भी कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। डू यू टेक शुगर इन कॉफी? आप क्या कॉफी में चीनी लेते हैं? ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ही वॉज चार्ज्ड विथ डैश मर्डर बट हैड डैश एलिबाई। चार्ज्ड विथ मर्डर, मर्डर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और मर्डर से पहले यहाँ कोई आर्टिकल नहीं होगा क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। लेकिन अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर्टिकुलर होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अगर स्पेसिफाई किया जाता हो तो उससे पहले आर्टिकल का यूज होता है। जैसे द मर्डर ऑफ इंदिरा गांधी कॉज ग्रेट स्टर इन द कंट्री, मतलब इंदिरा गांधी की जो हत्या है वो पूरे देश को हिला के रख दिया था। तो किसी पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात होती है तो वहाँ आर्टिकल का प्रयोग होता है। जनरली किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात होती है तो वहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ओके, अब बट ही हैड डैश एलिबाई। एलिबाई का मतलब क्या है? एलिबाई का मतलब है एक ऐसा रीजन, एक ऐसा कारण जो कि आपको बचा लेता है। ओके, तो उसे हत्या के आरोप में आरोपित तो किया गया है, लेकिन उसके पास एलिबाई है, उसके पास बच निकलने का कारण है। सो ये एलिबाई को हम काउंट कर सकते हैं, ये काउंटेबल है और ये वावेल से शुरू हो रहा है, इसीलिए यहाँ आंसर होगा एन। ही वॉज चार्ज्ड विथ मर्डर बट हैड एन एलिबाई। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है I have dash hour and dash half for dinner। अब dash hour, R H से शुरू होता है लेकिन H यहाँ साइलेंट है, इसका प्रोनाउंसिएशन हम हावर नहीं करते हैं, R करते हैं, इसीलिए यहाँ होगा N। इसी तरह ऑनेस्ट, ऑनरेबल, इनसे पहले भी N होता है। अब हाफ, हाफ H से शुरू होता है, यहाँ H साइलेंट नहीं है, इसीलिए यहाँ हमें A यूज करना है। I have an hour and a half for dinner, यानी मुझे डिनर से पहले अभी 1.5 घंटा बाकी है। क्वेश्चन नंबर 18। I will pay you dash thousand dash year। मैं तुम्हें हर साल 1000 रुपया दूंगा। देखिए, 1000, 100, इसे हम काउंट कर सकते हैं, 1000, 2000। सो 1000, एक का रिप्रेजेंटेशन ए या एन से होता है, तो यहाँ टी कॉन्सोनेंट है, इसीलिए 1000 समझाने के लिए हम यूज करेंगे ए, 1000, 100 ऐसे। और डैश ईयर, यहाँ डैश ईयर का मतलब है पर ईयर, हर ईयर। अब पर के लिए भी हम ए और एन का यूज करते हैं। यहाँ वाई कॉन्सोनेंट है, इसीलिए यहाँ भी हमें यूज करना है ए। आई विल पे यू 1000 अ ईयर। उसी तरह हम यूज करते हैं ही कैन वॉक 10 माइल्स एन आवर, मतलब 1 घंटे में 10 किलोमीटर। यहाँ 1 साल में 1000। समझ में आ गया? हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। डिड यू कम बाय डैश एयर? क्या तुम हवाई जहाज से आए हो?
अब देखिए यहाँ एयर का मतलब है हवाई जहाज से। तो अगर एयर, वाटर, लैंड, इसका यूज ऐसे किया गया हो कि कोई हवाई जहाज से जा रहा है, जहाज से जा रहा है या रोड से जा रहा है, तो कभी एयर, वाटर, लैंड से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। समझ में आ गया? सो ही केम बाय एयर, ही केम बाय वाटर, ही वेंट बाय लैंड, ऐसे यूज करते हैं। द लैंड, द एयर, द वाटर नहीं होता है। समझ में आ गया? अब हमारा आखिरी क्वेश्चन, I hope you have dash lovely time and dash lovely weather। देखिए यहाँ dash lovely time, अच्छा समय, बुरा समय, इससे पहले हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं। I had a lovely time, I had a bad time, वैसे हम ए का यूज इनसे पहले करते हैं। अब दूसरे ब्लैंक डैश गुड वेदर, देखिए यहाँ लवली टाइम और गुड वेदर, ये दोनों अलग अलग नाउन तो हैं एंड से जुड़े हुए, लेकिन दोनों एक ही चीज को सूचित कर रहे हैं। वो क्या है? हमारा जो समय था वो अच्छा बीता। तो लवली टाइम और गुड वेदर अलग अलग चीज नहीं है, इसीलिए यहाँ दोनों से पहले आर्टिकल नहीं होगा। लवली टाइम से पहले तो आर्टिकल होगा, लेकिन गुड वेदर से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इससे लवली टाइम और गुड वेदर नहीं होगा। अगर लवली टाइम होगा उसका मतलब ही है गुड वेदर है, क्योंकि बिना गुड वेदर के लवली टाइम होना मुश्किल है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि इस वीडियो में डिस्कस किए गए जो सवाल थे उनसे आपने आर्टिकल के बारे में और उनके यूज के बारे में बहुत कुछ सीखा। अगर इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को इंग्लिश स्कैनर को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। और इस वीडियो से अगर नया कुछ सीखे हो तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आप किन किन टॉपिक पे और ऐसे वीडियो चाहते हैं, और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।